हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन रूप चैनल। आज की इस वीडियो में हम टीजीटी हिंदी का जो सिलेबस है सब्जेक्ट का, उसको यहाँ पर देखने जा रहे हैं। केवीएस की जो वैकेंसी आई है, केवीएस टीजीटी हिंदी का पाठ्यक्रम यहाँ पर देखेंगे। तो देर ना करते हुए प्रारंभ कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट बात लिखी है वो ये है कि विशेष पाठ्यक्रम जो है इसमें एनसीईआरटी और सीबीएसई पाठ्यक्रम जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग क्लास 6 से 10 तक की जो एनसीईआरटीज़ हैं उन पर बेस्ड ये सिलेबस होगा। लेकिन हमें यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखनी है कि इसी लाइन में आप पढ़ेंगे तो यह नीचे दे रखा है कि ये जो अवधारणाएं हैं और अनुप्रयोग स्नातक स्तर की गहन समझ का आकलन किया जाएगा। मतलब जो क्वेश्चनों का लेवल होगा वो ग्रेजुएशन लेवल पर जो आप पढ़ते हैं चीज़ें वही होगा। ठीक है, इसलिए केवल इस पर नहीं जाएं कि केवल हमें एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी के अलावा ग्रेजुएशन लेवल का जो हिंदी साहित्य है तो हिंदी साहित्य भी आपको इसके साथ पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसमें सिलेबस में पहला जो खंड है खंड का है, इसमें हम यहाँ पर देखते हैं। पहला टॉपिक है हिंदी भाषा और व्याकरण। दूसरा टॉपिक है वर्ण व्यवस्था, जिसमें वर्ण मात्रा अक्षर के बारे में है। तीसरा टॉपिक है वर्तनी और वर्तनी व्यवस्था। ठीक है, सामान्य अशुद्धियाँ, वर्ण स्तर, शब्द, वाक्य, ये सब जो अशुद्धियाँ हैं वो हमें यहाँ पर इस टॉपिक में देखनी है। तीसरा है संधि। संधि यानी ये जो टॉपिक है हमारा ये व्याकरण का है पूरा, तो संधि और उनके प्रकार, उनके व्यवहारिक प्रयोग, ये सब यहाँ पर आएगा। अगला टॉपिक है शब्द भंडार और शब्द निर्माण। इस टॉपिक में आपके कई सारे सब टॉपिक दे रखे हैं, जैसे शब्द भंडार और शब्द निर्माण में उस शब्दों का स्रोत, उत्पत्ति, इतिहास के आधार पर, तत्सम, तद्भव, ये जो शब्द हैं, रचना के आधार पर, यौगिक और यौगरूण, अर्थ के आधार पर, पर्यायवाची, विलोम, ये सारे जो व्याकरण के टॉपिक होते हैं वो इस टॉपिक में दिए गए हैं। शब्द निर्माण में उपसर्ग, प्रकृति, समास, युग्म, ये सब। अगला जो टॉपिक है वो है पद वाक्य का, पद व्यवस्था का, शब्द और पद, पद के भेद, यानी व्याकरण का ये पूरा संज्ञा, संज्ञा भेद, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, विशेष, क्रिया, क्रिया भेद, ये सारे टॉपिक इस पद व्यवस्था में आ जाएगा। अगला टॉपिक है पद परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, पद परिचय एनसीईआरटी में एक दिया गया टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट है वाक्य व्यवस्था। इसमें वाक्य के अंग हैं, वाक्य के अंग, वाक्य रचना और वाक्य के प्रकार। उसके बाद है मुहावरे, लोकोक्तियाँ। अगला टॉपिक है अलंकार का। अलंकार के सारे प्रकार हैं यहाँ पर, इन सभी को हमें करना है। फिर आ जाता है खंड खा। खंड खा में अवबोधन और रचनात्मक अभिव्यक्ति है। अवबोधन में पाठ बोधन हो गया, अपठित, पद्य और गद्य, लिखित रचना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में पत्र लेखन, पत्र, आवेदन, बधाई पत्र, शुभकामना, निमंत्रण, संवेदना, शिकायती पत्र, समस्या संबंधी, ये सब आ जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद, सौविरत, संवाद, विज्ञापन, सूचना लेखन, ये सारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद एनसीईआरटी को डायरेक्ट यहाँ पर सिलेबस दिया गया है बसंत भाग 1, बसंत भाग 2 और बसंत भाग 3। ये पूरा एनसीईआरटी के यहाँ टॉपिक है जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे बसंत भाग 1 है, इसमें वह चिड़िया जो, बचपन, नादान दोस्त, चांद से थोड़ी सी गप्पें, अक्षरों का महत्व, पार नज़र के साथ ही हाथ बढ़ाना, यानी ये पूरी एनसीईआरटी, आप यहाँ एनसीईआरटी के जो टॉपिक हैं वो यहाँ पर देख सकते हो। बसंत भाग 1 है। ठीक है, मैं सबसे छोटी हूँ, लोकगीत, नौकर, वन के मार्ग में, सांस सांस में बांस। और बसंत भाग 2 है, इसके भी सारे टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। हम पंछी, उन्मुक्त गगन के, दादी माँ, हिमालय की बेटियाँ, कठपुतली, मिठाई वाला, रक्त और हमारा शरीर, पापा खो गए। पापा खो गए एक बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, और चिड़िया की बच्ची, अपूर्व अनुभव, रहीम के दोहे, कंचा, ये सारे जो
यहाँ पर पाठ हैं वो NCERT भाग 2 बसंत के हैं। और फिर आ गया आपका बसंत भाग 3, जिसमें ध्वनि, लाख की चूड़ियाँ, बस की यात्रा, दीवानों की हस्ती, ये सारे यहाँ पर आप टॉपिक देख सकते हैं। उसके बाद इसमें आपकी जो पूरक पाठ पुस्तक है वो भी इस सिलेबस में उसको इंक्लूड किया गया है। पूरक पाठ पुस्तक है बाल राम कथा, ठीक है, इसके सारे टॉपिक यहाँ दिए गए हैं। और पूरक बाल महाभारत कथा भी है। और भारत की खोज ये कक्षा 8 में एक पूरक पुस्तक है, भारत की खोज, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आ जाती हैं ये आपकी 6 से लेकर कक्षा 6 से 10 तक की जो NCERT हैं वही सिलेबस है, लगभग पूरा वही सिलेबस है। क्षितिज भाग 1 है और क्षितिज भाग 2 है। क्षितिज भाग 1 में 2 बैलों की कथा, लहासा की ओर, सांवले सपनों की याद, प्रेमचंद के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन, मतलब ये सारे टॉपिक इस पुस्तक के हैं। और क्षितिज भाग 2 के भी सारे जो टॉपिक हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। दंतुरित मुस्कान है, संगतकार, कन्यादान, है ना, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये सारे आपको NCERT में। और आपके लिए और भी अच्छा है कि आपको अभी से ये टॉपिक आ जाएंगे ना, जब आपको पढ़ाना पड़ेगा तो आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अभी से इनका एक एक शब्द आपको इन पाठ्य पुस्तकों का याद हो जाना चाहिए, है ना। और पढ़ाने की प्रैक्टिस भी अभी कर लेनी है, क्योंकि इस बार इंटरव्यू में ये चेंज किया गया है कि 30 नंबर का डेमो क्लास के नंबर होंगे और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो अब पहले क्या होता था, 60 नंबर का इंटरव्यू होता था, लेकिन उसमें ये आवश्यक नहीं होता था कि मतलब डेमो क्लास आपसे करवाएं हैं, मतलब आपसे पढ़वा के देखे हैं। लेकिन इस बार अलग अलग कर दिया, तो ये 100% आपसे पढ़वा कर देखेंगे ही, और कोई भी टॉपिक आपको बता देंगे कि भाई ये टॉपिक पढ़ा के दिखाओ। तो आपको NCERT अभी से ही ये 6 से 10वीं की इतनी अच्छे से आनी चाहिए, और प्रैक्टिस भी कर लेना कि भाई कैसे पढ़ाना है हमें इसको, है ना। तो इसमें भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे भी 2 पूरक पाठ पुस्तकें दी गई हैं। कृतिका भाग 1 है और कृतिका भाग 2 है यहाँ पर, ठीक है। भाग 1 में इस जल प्रलय में मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी, माटी वाली, इस तरह के जो टॉपिक हैं ये सारे ही यहाँ पे इंक्लूड हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही ये टॉपिक है, लेकिन मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि केवल NCERT पे ना जाएं। हिंदी साहित्य भी जो ग्रेजुएशन लेवल का आपका, उसको अच्छे से तैयार करना है। केवल NCERT पे ही डिपेंड नहीं रहना। NCERT तो करना है, व्याकरण भी करना है, और हिंदी साहित्य के जो प्रश्न हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास है, और बाकी जिस तरह के प्रश्न आते हैं वो सब आपको तैयार करना ही करना है। तो ये था हमारा TGT हिंदी का सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सिलेबस है, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अगर अब भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।